हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 का चैप्टर अनुक्रम एवं श्रेणी। इसमें हम पिछले कक्षा 10 में हम कुछ पढ़ाए हैं समांतर श्रेणी के बारे में। वहाँ पे हमने श्रेणी का पता किया था, थोड़ा सा अनुक्रम भी पढ़ा था। आज हम यहाँ अनुक्रम की बात करेंगे। देखो बच्चों, आपका क्या है, अनुक्रम एवं श्रेणी चैप्टर का नाम है, क्लास 11 के लिए है। बच्चों, एक निश्चित नियम द्वारा बनाया हुआ संख्याओं का कोई क्रम अनुक्रम कहलाता है। बच्चों, जो आपका क्या कहा कि एक निश्चित नियम द्वारा जो भी बनाया हुआ आपका नियम है वही आपका क्या कहलाया बच्चों, अनुक्रम कहलाया। तो बच्चों, इसमें जैसे आपका अगर मैं उदाहरण की बात करूँ, जैसे बच्चों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बच्चों आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। बच्चों आपका बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि आपका अगला जो पद है यहाँ लिख देता हूँ, यह अनुक्रम है, यह अनुक्रम है, यह अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद पहले पद से एक, जिसका प्रत्येक पद पहले पद से एक अधिक है। तो बच्चों ये आपका क्या है, अनुक्रम है। इसमें बच्चों आपका जैसे कि आपको वहीं उसमें आपको दे दिया Tn। बच्चों Tn क्या है, बच्चों Tn है आपका टर्म्स ऑफ n वा पद। T फॉर टर्म्स, पद को हम टर्म बोलते हैं, और n का मतलब n वा पद कि n+2। Tn का मान बच्चों सपोज करो आपको n+2 दे दिया और कहते बच्चों कि इसके प्रथम 5 पद याद करो। तो प्रथम 5 पद क्या होंगे बच्चों इसके, आप यहाँ क्या कर दोगे, n बराबर 1 रखोगे, आपका T1 हो जाएगा। तो T1 हो जाएगा तो बच्चों 1+2 3 T2 1+ कितना 1+2 4 T3 3+2 5 T4 4+2 4+2 6 T5 5+2 7। बच्चों इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये आपका आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपके टर्म्स आप निकालते हुए चले जाओगे कि कौन सी श्रेणी में कितने पद है, कौन सा पद है, कौन सा पद कितना है, ये सब के सब आप निकालते हुए चले जाओगे। जैसे बच्चों आपको दे दिया किसी अनुक्रम का nवा पद Tn बराबर 2n+1 है। इस अनुक्रम का पहला, दूसरा, तीसरा तथा 10वां पद याद कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा आपको। तो बच्चों मैं बात करता हूँ आपकी एक्सरसाइज की, आपकी एक्सरसाइज की बात करता हूँ। आपको दिया पहला ही सवाल, एक अनुक्रम जिसका nवा पद, एक अनुक्रम जिसका nवा पद, देखो बच्चों क्या कहा, एक अनुक्रम जिसका nवा पद, nवा पद में बच्चों Tn बराबर कितना दिया आपका, -n⁻3। पहला एक्सरसाइज 12.1, पहला पद 3 + 3, उसके पहले 5 पद याद कीजिए बच्चों। पहले 5 पद याद करवा रहा, जब पहले 5 पद याद करवा रहा बच्चों आपसे, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप करेंगे रखेंगे वहां n बराबर 1 2 3 4 5 तक ये करा रखने। तो बच्चों रख दो आप। कक्षा 10 में भी बच्चों आप ये काम कर गए, कुछ भी नहीं है, कर दो बच्चों क्या, Tn बराबर 1 रख दो। पहला T1 -1 + 3 बराबर क्या जाओ बच्चों, -1 -1 + 3, आपके प्लस के 2 बच गया। ऐसे बच्चों आपका T2 -2 + 3 बच्चों -2 की घात 3 का मान है
माइनस के 8 और प्लस 3 और माइनस के कितना जाएगा बच्चों आपके 5, कितना जाएगा बच्चों आपके माइनस के 5 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों इसी प्रकार आपका T3 निकाल दो, T4 निकाल दो, T5 निकाल दो। T3 कितना -3 की घात 3 प्लस 3 -3 क्या हो गया 27 प्लस 3 और -24। इसी प्रकार बच्चों आपका T4 कितना -4 की घात 3 3 4 चौक 16 चौका 64 -64 प्लस 3 बच्चों माइनस के 7। अब बच्चों इसी प्रकार आपका पांचवा पद -5 की घात 3 प्लस 3 पंजे 25 पंजे 125 प्लस 3 बच्चा आपका आएगा -122। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो सा भी वो पद है आपको वो पद आप निकाल सकते हो। तो बच्चों आपका इसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा आपका। और बच्चों आपको क्या कह रहा हो, अगला क्वेश्चन दे दिया उसमें एक अनुक्रम। बच्चों मैं साफ कर देता हूँ, एक अनुक्रम बिल्कुल आसान है। पहली एक्सरसाइज हमारी एक अनुक्रम जिसका nवां पद, तो दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि nवां पद कितना है 2n - 3 अपॉन 6 2n - 3 अपॉन 6 उसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। तो कर दो 5वां पद क्या है, 5वां पद ज्ञात करने में कुछ भी नहीं। तो बच्चों माना n बराबर 1 2 3 4 5 लिखने पर तो बच्चों कहीं रखवा लो आप साफ तो रख दो बच्चों क्या n का मान रखना और मान निकाल के चले जाना बच्चों। सिंप्लीफिकेशन आपको करना आता है इसलिए। तो t1 बराबर 2 × 1 - 3 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 2 - 3 अपॉन 6 बच्चों -1/6 क्योंकि 2 में से 3 2 में माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा तो आपका -1/6 होगा आंसर। बच्चों इसी प्रकार t2 क्या क्या है कि 2 और बटे 6 और 2 गुणे 4 -3 और बटे कितना 6 बच्चों 4 में से 3 में 1 आ गया तो बच्चों प्लस का 1/6 आ गया। तो इसी प्रकार आपका t3 क्या है आपका कि 2 × 3 - 3 अपॉन 6 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 - 3 3 बटे 6 देखो 3 दूनी बच्चों में लिख देता हूँ 3 दूनी 6 - 3 बटे 6 6 में से 3 गए बच्चों 3 और बटे आपका 6 3 × 3 3 दूनी 6 तो आपका आ गया बच्चों 1/2। इसी प्रकार आपका बच्चों T4 में क्या दिया कि 2 × 4 - 3 बटे 6 बराबर 2 चौक 8 -3 बटे 6 8 में से 3 गए बच्चे 5 बटे 6 तो बच्चों ये आंसर आपका। इसी प्रकार बच्चों इसने कितना कहा था 5वां पद तो 2 × 5 और -3 और बटे 6 2 के लिए 10 10 - 3 बटे 6 10 में से 3 गए 7 बटे 6 तो बच्चों आंसर। इस प्रकार से आपका क्या करना था ये nवां पद निकलवा रहा हो, इस प्रकार से आपको nवें पद निकालने। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों आपका तो बच्चों इस प्रकार से आप सबके सब क्या निकाल लेंगे इसका nवां पद निकाल लेंगे। जो सा भी वो पद गया आपको वही निकाल लो आप इसमें, कौन सी कोई बड़ी बात थोड़ी है बच्चों। जैसे कि इसने कह दिया कि an बराबर तो बच्चों ध्यान दियो थोड़ा सा ध्यान दियो बच्चों। वो कहीं तो कहेगा an और कहीं कहेगा tn, कहीं an कह देगा और कहीं tn कह देगा। तो बच्चों an भी वही मतलब है और tn भी आपका वही मतलब है टर्म्स ऑफ nवां पद। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊं आपको इसके nवें पद ये निकालने सारे के सारे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो
अब आप क्या करेंगे, आपको सवाल दे दिया अगला, निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद बताना, तो अगला पद क्या होगा, जो उनसे पद इन्होंने दे रखा, ये कह रहा है कि इससे अगले वाला पद बता दो कितना है। ठीक है, जैसे कि ये दे दिया बच्चा आपको कि कहाँ गया प्रश्न, 1/6, 1/3, 1/3, 1/2 और डैश 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 करके छोड़ दे इसमें, और कहते हैं कि अगला पद बताओ। क्या बताओ बच्चों, अगला पद, कि अगला पद बताओ। ध्यान दो मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान दो मेरी बात को। देखो अगला पद कह रहा है बच्चा आपको, देखो अगला पद क्या आपसे की बात कर रहा, तो आप क्या करोगे इसमें, देखो बच्चा आप कक्षा 10 में पढ़ता है, यदि आपको अगला पद निकालना हो तो आपके पास था कि a का मान 6, 1/6, यहाँ से t का मान कितना हुआ, 1/3 माइनस 1/6। क्या बच्चों, d का मान निकल जाएगा आपको कितना, निकाल दो, एलसीएम आ रहा कितना 6, एलसीएम कितना आ गया 6, और 6 आपका याद होगा और 3 आपका यहाँ होगा, तो आपका आएगा 6 में से 3 गए, 3/6, 3 3 1/2 आएगा। 1/2 किसका मान आएगा आपका, d का मान आएगा, किसका मान आएगा आपका, d का। देखो ये आपका यहाँ, इसमें तो आपने ये घटाया पहले वाला पद, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 6 कम, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2, 3 दूनी 6, 2 कम 2, अब 6 कम 6, 1, तो बच्चों यहाँ पर 2 में से 1/6, तो बच्चों अगला पद निकालना, तो देखो ये a1 है, a2 है, a3 है, तो ये कितना आ गया आपका, a प्लस नहीं 1 2 3 a4 बराबर आपका होगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। जब a प्लस 3d होगा आपका, तो क्या जाएगा, a का मान 1/6, 3d 3d का मान 1/6, 3 दूनी 6, 1/6 प्लस 1/2, तो 4 6 उसका एलसीएम आ गया आपका 6, तो 6 कम 6 1, और 2 3 6, 3 कम 3, 4/6, 2 3, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। तो एक छोटी सी बात समझ लो, जैसे पहले आप कक्षा 10 में जो पढ़ रहे, कि यदि आपको किसी भी श्रेणी का, किसी भी अनुक्रम का पद निकालने हो, जैसे कि आपका ये दे दिया उसने an है, वो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इसी तो हमने क्या कहा, चलेगा क्या an कहा, इसी तो हमने क्या कहा, an कहा, तो इनके जो बीच के अंतर है वो हमने d कहा, क्या कहा बच्चों, d। तो आपका जैसे कि a1 है, तो a1 जो आपका होगा तो a ही होगा, तो a2 होगा वो आपका a प्लस b होगा, a3 होगा बच्चों आपका a प्लस 2b होगा, a4 होगा बच्चों आपका a प्लस 3b होगा, a5 होगा बच्चों a प्लस 4b होगा, a6 होगा बच्चों a प्लस 5 होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप जितने भी पद हो के आपको निकालने के लिए आप उसके पद निकालते चले जाओगे। क्यों बच्चों, a भी यहाँ प्रथम पद क्या है बच्चों, a बराबर प्रथम पद बोलते हैं, और d बराबर आपका ठीक है बच्चों। a तो जो सब तक शुरुआत में दिया हुआ वो होगा सार्वधातुक, पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, तीसरे और दूसरे, या चौथे और तीसरे, इन पदों के बीच का जो अंतर होगा वो आपका समान होगा, और वो आपको क्या होगा, सार्वधातुक कह रहा होगा बच्चों। बच्चों एक और सवाल करके दिखाते हैं बच्चों आपको, अगला सवाल है बच्चों आपका क्या, कि
1/6, 1/3, 1/3, 2/3 है, 2/3। देखो बच्चों a बराबर था आपका 1/6, सब कुछ बाद में लिखो। अच्छा यहाँ d बराबर 1/3, मतलब ये a1 ये a2 ये a3। तुमसे कितना जाएगा सर? 6। मतलब 6 जाएगा, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 6 से 6 कैंसिल है, 6 कितना आएगा बच्चा? इसका मान भी 1/6, 1/6। तो जब 1/6 आएगा बच्चों तो क्या निकालना? अगला पद 1 2 3 चौथा पद 1 2 a का मान 1/6, b का मान 1/6, 1/6 प्लस 1/2 बराबर कितना होगा? 6 से 6 कैंसिल कर, 2 3 6 3 4/6 बच्चों वही आंसर आ गया। तो 2/3 सेम आया था समान आंसर, और इसमें क्या गलत किए थे बच्चों? ऐसे भी होगा आपका। ऐसे बच्चों आपका अगला कह दिया कि निम्नलिखित अनुक्रमों में पहले 5 पद लिखे, पहले 5 पद लिखे। निम्नलिखित अनुक्रमों में चौथे का पहला लिख दिया, निम्नलिखित अनुक्रमों के पहले 5 पद लिखिए। अनुक्रम लिखो बच्चों, क्या दे रखिए? ये दे रखा a1 बराबर तो a, समझिए बच्चों इस सवाल को, और an बराबर an माइनस 1 और प्लस 2। तो बच्चों क्या कहता है? साथ में n का मान बता रहा है, n का मान बता रहा है 2 से। कुछ देखो a1 का मान तो आपको कितना है? 1 दे रखा, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि n बराबर 1, n बराबर आप इसमें 1 रख दो। तो 1 रखोगे आप कहते हैं a1 यहाँ कितना आपका a1 माइनस 1 प्लस 2 नहीं बच्चों 1 खुशी। आप इसमें एक काम कर दो, a1 तो आपके पास n का मान क्या है ना, बड़ा है बराबर है 2 से, तो 1 तो रखा ही जाना बच्चों, 2 है रखो, 2 से बराबर रखो, 2 से बड़ा रखो, तो रखो n बराबर 2 रखो बच्चों। a2 माइनस 1 प्लस 2, अब a2 माइनस 1 a1 प्लस 2, तो बच्चों यहाँ कितना आएगा आपका? हाँ a1 का मान 1 प्लस 2 इक्वल टू बच्चों 3 आपका। तो बच्चों इसी प्रकार आपका वो कह रहा है 5 पद निकाल लो। कितने पद कह रहा है बच्चों? 5 पद। तो बच्चों n बराबर क्या रख दो? 3 रख दो, रखो 3 a3 माइनस 1 प्लस 2 a2, यहाँ a2 आ जाएगा, 3 में से क्या 2 प्लस 2। बच्चा a2 का मान आपने भी कर ला 3 प्लस 2 बराबर 5, n बराबर 4, n बराबर 4 रखो बच्चों। तो n बराबर 4 रखोगे आपको कितना आएगा? a4 बराबर a4 माइनस 1 प्लस 2 कितना? a3 प्लस 2, a3 का मान 5 प्लस 2। ऐसे ही करते करते बच्चों n बराबर 4 रखने और n बराबर 5। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद आपका क्या? इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड भाग आपका इसी का सेकंड भाग है बच्चों आपको इसी का सेकंड भाग है बच्चों। आपको क्या कहा सेकंड भाग में? आपको कहा a1 बराबर a2,
A1 बराबर A2 और बराबर क्या है बच्चों आपके कि एक है और आगे कहते हैं सवाल में कि A1 बराबर AN बराबर AN माइनस वन प्लस AN माइनस टू n का मान बराबर है बच्चों 3 से। तो बच्चों n का मान बराबर रखेंगे आप किससे 3 से। जब बड़ा है बराबर बच्चों 3 से कह दिया तब n का मान क्या रखेंगे 3 रख के चलेंगे शुरुआत में। तो बच्चों क्या लेंगे n बराबर 3 कर दो बच्चों n बराबर 3 कितना A3 बराबर A3 माइनस 1 बच्चों कितना जाएगा A3 A2 प्लस A2 आ रहा बच्चों तो A2 तो आ रहा n माइनस 2 है यहाँ बच्चे 2 है सॉरी 2 1 A2 A1 भी और A1 का मान कितना दिया खास में सवाल अब कितना 2। इसी प्रकार बच्चों आपका n का मान कितना होगा 4 n का मान 4 रखोगे तो कितना होगा बच्चों आपका A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 A4 A3 A3 का मान बच्चों अभी निकाला आपने A2 का मान A बराबर 3। अगर बच्चों ने बाइक की बात की n बराबर 5 रखने की बात की A5 माइनस 1 प्लस A5 प्लस 2 तो A4 A3 की बात करूँ 3 तो बच्चों आपका इसी प्रकार A3 की बात करूँ A3 कितना है आपका बच्चों निकाल लगा 2 3 इसी प्रकार बच्चा आप n बराबर 0 7 भी रख सकते हो 8 भी रख सकते हो 9 भी रख सकते हो। इसी प्रकार आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद बच्चों अपना अगला सवाल है सवाल नंबर आपका बच्चों सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 का क्या आपका निम्नलिखित अनुक्रमों का छठा पद ज्ञात कीजिए। छठा पद ज्ञात करवा रहा क्या अनुक्रम मिले Tn बराबर Tn माइनस 1 और Tn माइनस 2 और कह दिया बच्चों कि जो n है वो बड़ा है 2 से। तो मान लीजिए बच्चों में किसका T1 बराबर 1 और T2 बराबर T1 1 और T2 2। तो n 2 से बड़ा है तो क्या रखेंगे आप n बराबर 3 तो T3 बराबर T3 माइनस 1 T3 माइनस 2 T2 और T1 T2 का मान 2 T1 का मान 1 और n बराबर क्या रखेंगे आप 4 तो क्या आ जाएगा आपका T4 माइनस 1 T4 माइनस 2 T3 और T3 का मान बच्चों अभी आपने निकाला कितना 2 और T2 का मान 2 से 2 कैंसिल हो गए। इसी प्रकार आप n बराबर क्या रखेंगे बच्चों 5 T5 माइनस 1 और T5 माइनस 2 बराबर T4 बटे T कितना 3 T4 का मान 1 और T3 का मान 2। ऐसे बच्चों छठा पद निकल रहा क्या बराबर T6 कितना होगा T6 माइनस 1 T6 माइनस 2 T5 और T आपका T4 और T3 और T5 का मान दो। T5 का मान कितना है आपके पास है बटे 4 T4 का मान 1 तो इसमें आपका कुछ भी करने का T5 का आपका मान आया 1/2 T6 का मान आपका आया 1/2 ही आया। तो कुछ इस प्रकार से आपको करने हैं। इसी प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन का ध्यान देना ठीक है।
आपका छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, इस प्रकार से आपका बहुत सारा कार्य हो जाएगा बच्चों जब आप करना चाहोगे तो। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई लगभग बच्चों आपकी। क्या कहा कि निम्नलिखित अनुक्रम में पहले 6 पद याद करने हैं। T1 का मान दे दिया इसने 1/2 बच्चों, और आपका T2 का मान दे दिया -1 तो बच्चों Tn + 2 बराबर आपका Tn इंटू Tn + 1। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है सवाल बच्चों। अब आपका कह रहा है कि कह रहा है छठा पद याद कीजिए। छठा पद याद कर 6 पद याद करवा रहा बच्चों, तो क्या करेंगे T1 n बराबर 1 कर दो बच्चों। T1 + 2 इक्वल टू T1 इंटू T1 + 1 इक्वल टू T1 इंटू T1 T2 का मान 1/2 इंटू -1 बराबर -1/2। अब n बराबर क्या रखोगे बच्चों 2, T2 + 2 इक्वल टू T2 इंटू T2 + 1 इक्वल टू T2 इंटू T2 T3। मान लो T2 का मान T2 कहाँ T2 ये रहा T2। T3 कितना है बच्चों माइनस का 1/2 माइनस प्लस 1/2 आपका आंसर। अब बच्चों किसकी बात कर रहा है 3 की, तो T3 + 2 इक्वल बच्चों इक्वल T3 और T3 + 1 इक्वल टू बच्चों 3 इक्वल टू 3 4 T3 का मान T3 कहाँ है 3T ये रहा है -1/2 T4 अभी भी निकाला हमने T4 ये बच्चों 1/2 बच्चों 1/2 2 दूनी 4 और 1 कम 1 -1/4 ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका T5 ये क्या बोलते हैं इसको n बराबर 4 T5 3 + 2 तो T4 इंटू T4 + 1 इंटू T4 इंटू T5 इंटू T4 का मान आपको पूछा 1/2 और बच्चा आपका T5 का मान आपका -1/4 बच्चों -1/8। बात करें बच्चों छठे पद की कह रहा था 5 कह रहा था बच्चों 6 कह रहा था बच्चों आपको 6 पद याद कीजिए। तो अगर 6 पद की बात करूँ मैं 1 2 3 4 5 छठा करना 1 2 3 4 5 6 पद होगा आपके कैसे पूरे बच्चों। चलो 5 और निकाल देगा T 6 हो जाएगा और T 5 हो जाएगा और T 6 हो जाएगा मतलब 5 पर ऐसे हो जाएगा और T 5 हो जाएगा और T 6 हो जाएगा। T5 का मान T5 का मान 1/4 T5 का मान 1/4 T5 और T6 का मान कितना नहीं बच्चों गलत हो गया n बराबर 5 रखें मतलब T5 + 1 Tn है ना तो Tn है तो n का मान तो यहाँ 4 तो n का मान 5 है तो 5 इसी प्रकार आपका आगे की तरफ पढ़ेगा बच्चों। T का मान रखते हुए चले जाना आपका T का मान 6 तक ही निकालना बच्चों आपको बस आंसर यही आंसर है बच्चों आपका कि T का मान इतना। तो बच्चों ध्यान देंगे सभी हमने क्या किया हमने
सिर्फ पदों की संख्या निकालनी कि किस श्रेणी में, किस अनुक्रम में कितने पद है, पदों की संख्या को कह रहा कि क्या कि वो 6 पद निकलवा रहा, 6 पद निकलवा रहा, 7 पद निकलवा रहा, 8 पद निकलवा रहा, ये निकाला बच्चों। तो बच्चों आपका मैं आशा करता हूँ जो मैंने समझाया आपको ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद। आप अपने कार्य को पूरी लगन पूर्वक करें। मेरा और प्रभु से निवेदन है, मेरा प्रभु से निवेदन है कि आप सब बहुत अच्छे से फलो और सभी दुखों से दूर रहो, सुख समृद्धि आपको प्रदान हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।